रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक़ शिकायतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन बलदिया पत्थरगट्टी मोहसिन बलाला के अलावा बलदी और आबरसानी महकमों के ओहदेदार भी थे। दवाखाने में मरीजों को पीने के पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ शिकायत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मौसूल हुई थी, जिस पर रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में 2 नल हैं, नई आबी लाइन वो अपने बजट से मंजूर करवाएंगे। अहमद पाशा कादरी ने बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हॉस्पिटल में सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की। यहाँ पर मरीजों को पानी की तकलीफ की शिकायत वसूल हुई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला साहब, मैं, हमारे इब्तिदाई के लोग और वाटर वर्क्स बल्दिया के ऑफिसर उनके साथ यहाँ पूरा दौरा किए। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि एक पहले टाँकी पानी की टाँकी बनाई गई, लेकिन उसको अभी कनेक्शन नहीं दिए, चालू नहीं करे। और उसका जो इंजीनियर है उसको अभी बात करके मैं बोला तो उन्होंने 1-2 रोज़ में वो कनेक्शन देके वो चालू करने का वादा किया। दूसरी अहम बात यह कि पानी का नल यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एक वार्ड में है और ग्राउंड फ्लोर पे एक वार्ड में है, जहाँ से लोगों को पेशेंट पानी पीने का पानी मीठा पानी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई निशानदेही नहीं है। पेशेंटों को नहीं मालूम। जो लोग सदर मजलिस को मैसेज दिए थे उनका कहना है कि हमको नहीं मालूम, हम मकामी से पानी लाके पी रहे हैं। जबकि यहाँ पर पानी के नला 2 जगह है, ग्राउंड फ्लोर पे एक है, फर्स्ट फ्लोर पे एक है। तो यहाँ के स्टाफ का काम था और उनको हिदायत भी दी गई कि वहाँ पर एक बोर्ड नस्ब करे कि मीठे पानी का नल है, ड्रिंकिंग वाटर का नल है, बल्कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाए तो पेशेंटों को भी मालूम होता। लेकिन उससे अलावा भी वाटर वर्क्स के इंजीनियर से यहाँ पर GM साहब है, DGM है, उनको बताया गया कि यहाँ पर पूरा एक नई वाटर लाइन का एस्टीमेट बनाइए और वो एस्टीमेट बनाने के बाद अंदर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हर वार्ड में एक पीने के पानी का एक नल वहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज में भी इसी तरीके से एक एस्टीमेट तैयार करे, हर क्लास में या उनके कॉलेज के हर हिस्से में पीने के पानी का एक नल लगाने के लिए ये तमाम करे। और यहाँ का जो सम है उसमें भी लीकेजेस है, तो उसका भी रिपेयर का एक एस्टीमेट तैयार करे। तो DGM साहब को, GM साहब को मैंने बताया कि मैं MLA बजट से जो भी एस्टीमेट होगा उसका पैसा दूंगा और ये काम को जल्द तकमील करेंगे ताकि यहाँ के मरीजों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके। रुकन असम्बली अफसर खान ने अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों सब्जी मंडी, झंडा मैदान और मिस्किन शाह बाग का दौरा करके 30 लाख रुपए के मसारिफ से शुरू किए जाने वाले CC लाइन, पीने के पानी और सीवरेज लाइन के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए अफसर खान ने बताया कि 2 हफ्ते पहले मज़कूरा कामों के लिए महकमे बलदिया के ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई थी। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मज़कूरा काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अचानक दौरा हुआ, यहाँ के मसाइल ड्रेनेज और पानी के मसाइल है। एक देरीना शिकायत थी यहाँ पर कि पानी घरों में घुस जा रहा। इससे पहले जो वाटर लाइन डाले और ड्रेनेज की लाइन डाले उसको सही तरीके से नहीं डालने की वजह से, लाइनें नीचे ऊपर होने की वजह से पानी घरों में घुस जा रहा। दूधबोरी इलाके में एक कदीम मकान की दीवार के इन्हदाम के बाद बरामद होने वाले खजाने को लेकर फरार होने वाले 5 मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हैं। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 1.5 किलो से जायद नादिर तिलाई जेवरात और अशरफियाँ और तकरीबन 5 किलो चांदी के जेवरात और मुख्तलिफ चीज़ें जब्त की। अनुराग शर्मा ने बताया कि अक्टूबर के महीने में दूधबोली में वाक़ एक मकान के इन्हदाम का मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद अब्दुल हादी ने गुत्ता लिया था। उन्होंने रामलू, मुनीर, मल्लेश और यादैया को इस मकान के इन्हदाम की जिम्मेदारी सौंपी थी। मकान के इन्हदाम के वक्त एक कमरे की दीवार से यह ख़जाना बरामद हुआ, जिसमें मुगलिया दौरे हुकूमत की नादिर अशरफियाँ और आसिफ जाही दौरे हुकूमत के कीमती तिलाई जेवरात हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि खजाना मिलने के बाद इन अफराद ने मकान मालिक को इसकी इत्तला तक नहीं दी और न ही हुकूमत और पुलिस को मुत्तले किया। दोनों गुत्तेदारों ने
80% खजाना रख लिया और बाकी 20% मजदूरों में तकसीम कर दिया। बावसूख ज़राए से इत्तला मिलने पर ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने रफ़ीक, अब्दुल बारी, रामलू, मुनीर और मल्लेश को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक ये जेवरात सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से 50 लाख रुपए से ज़ायद के हैं, लेकिन महकमे आसार कदीमा के मुताबिक ये जेवरात नादिर और कदीम हैं, जिनकी मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डीसीपी साउथ जोन अकुन सबरवाल और दीगर पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। दूध बाउली एरिया में एक सतीश नाम के आदमी का घर वो 2 कॉन्ट्रैक्टर रफ़ीक और बारी को डिमोलिश करने के लिए दिया। जब ये लोग लेबर एम्प्लॉय करके वो घर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस टाइम पर उनको वो घर की दीवार के अंदर काफ़ी जो है ट्रेजर मिला, काफ़ी गोल्ड के ऑर्नामेंट मिले, सिक्के मिले और साथ में चांदी के ऑर्नामेंट भी मिले। ये सारे ऑर्नामेंट सिक्के जो हैं काफ़ी पुराने हैं। इन करीब अगर वेट में देखा जाए तो 1 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा सोना है और करीब 4 से ज़्यादा किलो चांदी का सामान है। लेकिन सिर्फ चांदी और सोने की कीमत नहीं है इसमें, इसके अंदर जो कीमत है उसके पुराने एंशंट होने की, उसके एंटीक होने की। कुछ जो सिक्के जो मिले हैं वो आज से करीब 500 या 600 साल पुराने हैं। अकबर के ज़माने के, शाहजहां के ज़माने के सिक्के मिले हैं उसके अंदर। इसी तरह कुछ सिक्के जो है रोमन एम्पायर के भी हैं और इनकी अगर आप एंटीक वैल्यू देखेंगे तो एंटीक वैल्यू के हिसाब से ये करीब 5 से 7 करोड़ का जो है वैल्यू है इनका। हैदराबाद फेयर प्राइस शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि ग़िज़ाई सब्सिडी के तौर पर नकद स्कीम को बर्खास्त कर दिया जाए। चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए एसोसिएशन के अरकान ने हुकूमत से यह मुतालबा किया। राशन शॉप डीलर्स को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने का भी मुतालबा किया गया। कुशाईगुड़ा में एक साबिक फौजी का कत्ल कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नेताजी नगर चौराहे के पास गुज़िश्ता 2 दिन से पार्क की गई एक कार से बदबू आने पर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कार का दरवाज़ा खोल कर देखा तो 60 साला भास्कर राव की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद भास्कर राव का कत्ल करके फरार हो गए। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुशीराबाद के इलाके बांग्लादेश से 4 फाहिशाओं और 3 ब्रोकर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 पासपोर्ट्स और 8 सेलफोन्स जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद बब्बन, रमना उर्फ राजा और शमीम में से 2 का ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये तीनों मुशीराबाद के इलाके में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया। चारमीनार पुलिस ने पेट्रा ब्रुज मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि 18 नवंबर को एक खातून ममता को लड़का तवल्लुद हुआ था। नवमौलूद को 4 दिन के लिए आईसीयू वार्ड में रखा गया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे के जिस्म पर छाले आ गए। नवमौलूद के वालिदैन ने इसके लिए डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अंबरपेट पुलिस ने बरकतपुरा डिपो के आरटीसी कंडक्टर के कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल शुदा हथियार और सेलफोन जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि मोहन यादव ने 11 दिसंबर को 34 साला उपेंद्र का कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह पुरानी खुसूमत बताई गई है। पुलिस के मुताबिक उपेंद्र मोहन यादव का पड़ोसी था
और मामूली बहस तकरार के बाद दोनों में दुश्मनी हो गई थी। 11 दिसंबर को मोहन ने उपेंद्रा को रोक लिया और वजनी लकड़ी से उस पर वार कर दिया। मकामी अफराद ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गहरे जख्म होने की वजह से मोहन यादव जख्मों से जांबर न हो सका। अब्बरपेट की मंदिर में सरखे की एक और वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सुबह जब मंदिर के जिम्मेदार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे का खुफल टूटा हुआ है। मंदिर के जिम्मेदारों ने बताया कि मंदिर की हंडी से नकद रकम और जेवरात का सरखा कर लिया गया। एक हफ्ते के दौरान अंबरपेट की मंदिरों में चोरी का यह चौथा वाकया है। मकामी अफराद ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि अगर पुलिस कड़ी नज़र रखे तो इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। बारकस का रहने वाला 13 साला वलीद 9 दिसंबर से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रान गुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। तालाब कट्टी की रहने वाली 21 साला आसिफा भी 8 सितंबर से लापता हो गई हैं। वो हस्बे मामूल चारमीनार बस स्टैंड और शालीबंडा के इलाके में भीख मांगने के लिए घर से निकली थी, घर नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। SC/ST सब प्लान बिल काउंसिल में भी मंजूर। अक़लियतों के लिए भी इन्हीं खुतूत पर बिल मंजूर कराने मजलिस का मुतालिबा। कांग्रेस के रियासती कन्वेंशन में तेलंगाना मसला हल नहीं होने वाला, सदर प्रदेश कांग्रेस की वजाहत। आखिर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी असेंबली इजलास तलब करने से खौफजदा क्यों हैं? तेलुगु देशम लीडर मुद्दु कृष्णमा नायडू का सवाल। नलगुंडा में मामूली वाक़े को लेकर फिरका परस्तों की शरंगेजी, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान, दफा 144 नाफिज। हैदराबाद में प्रवीण तोगड़िया की एक बार फिर जहर अफशानी, चारमीनार मंदिर में रुकावट पर हैदराबाद को अयोध्या बना देने की धमकी। और दूध बोली में कदीम मकान की दीवार से बरामद खजाना लेकर फरार होने वाले 5 मजदूर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।